अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज। आज के ट्यूटोरियल जो है वो हमारे पास वो टेबल का ट्यूटोरियल है। पहले हम टेबल पर बात कर रहे थे, आज इसी ट्यूटोरियल को मज़ीद आगे हम इसको बढ़ाएंगे। अब असल में लेक्चर जो है वो मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि वो उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो, ताकि बोरियत का बायस भी ना बने और आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ भी आ सके। तो टेबल की इस वजह से मैंने पार्ट बना दी, जो पहले था वो टेबल, अब इसको टेबल पार्ट 2 कर देंगे ताकि जो स्टूडेंट साथ चल रहे हैं उनको कन्फ्यूजन भी ना हो। और उस टेबल का ये पार्ट है, कोशिश करते हैं जो इसमें टैग्स और एट्रीब्यूट्स रह चुके हैं उनकी हम बात करते हैं। स्टूडेंट के काफ़ी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि मज़ीद इसको किस तरीके से, मतलब हमने अलाइनमेंट करनी हो, इसका कलर वगैरह एडजस्ट करना हो, मर्जिंग करना हो, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, मज़ीद इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोग टेंशन ना लें, जो भी इंशाल्लाह चीज़ होगी वो कोई स्किप नहीं करेंगे, हमने उसको कंप्लीट ही करना है। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी, ये एक कैलेंडर बनाया था और जिसमें हमने देखा कि हमारे पास टेबल हेड था, उसके बाद टेबल रो थी, टेबल रो के अंदर टेबल डाटा था, और उसके बाद हमने बॉर्डर लगाया था, जो एट्रीब्यूट लगाया था बॉडी के अंदर, और ये हमारे पास एक कैलेंडर बना था। तो अब बहुत से क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, ज़हन में आ रहे होंगे कि अगर हम ये चाहते हैं इन सेल्स को इकट्ठा कर दिया जाए, कॉलम्स को या रोज़ को मर्ज करना हो या इनको कलर करना हो, तो कलर कैसे कर सकते हैं। हमने ये स्पेस कंट्रोल करना हो तो स्पेस कैसे, बॉर्डर के साथ ये जो स्पेस है ये बढ़ाना हो, कम करना हो, कैसे कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो देखते जाइए हम किस तरीके से वर्क करते हैं। तो कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको नज़र आ रही कोडिंग, हमने बात की थी टेबल का बॉर्डर लगाया था। अब टेबल के बॉर्डर में मज़ीद अगर एट्रीब्यूट लगाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, इसमें एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं अलाइनमेंट का। हम इसको कर देते हैं अलाइन। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो है हमारे पास टेबल ये सेंटर में आ जाए, तो मैंने यही अलाइन हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया था फॉन्ट में, टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए, लेफ़्ट और राइट करने के लिए। तो इसको अगर हम यहाँ पर सेंटर लिखते हैं और सेव करते हैं तो आप देखें कि ये आपका जो टेबल है वो सेंटर में आ जाए, ये सेंटर में आ चुका है। आप ये चाहते हैं ये अगर राइट साइड पर लेकर जाना हो तो कैसे लेकर जाएंगे, हमने यहाँ पर क्या लिख देना है, राइट लिख देना है। राइट लिखते हुए हमने इसको सेव कर दिया और यहाँ से रीलोड किया तो ये राइट साइड पर हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट साइड पर होता है, और अगर हम यहाँ लेफ़्ट लिख देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो लेफ़्ट साइड पर चला जाएगा, या अगर कुछ ना भी लिखें तो ये लेफ़्ट पर ही होता है। ये इसकी अलाइनमेंट हो गई। अब अगर ये एट्रीब्यूट आप लोगों को समझ नहीं आता और आप कहते हैं कि ये एट्रीब्यूट की जगह कोई टैग लगा सकते हैं, तो जो टैग आपने पहले यूज़ किया था सेंटर का, वो टैग यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ये पिक्चर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टेबल के लिए भी और टेक्स्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सेंटर का टैग ओपन, और टेबल के बाद टैग हमने क्या कर दिया, सेंटर का टैग क्लोज़ कर दिया, ब्रैकेट क्लोज़ कर दी, और ये हमारे पास क्या हो गया, टैग क्लोज़ हो गया। अब इसको रीलोड करें तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये टैग भी इस्तेमाल किया जा सकता है सेंटर में इसको लाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट एक चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि बीजी कलर हो, बैकग्राउंड कलर आपने चेंज करना है टेबल का, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बीजी कलर। बीजी कलर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामास के अंदर हम लिख देते हैं रेड। आपने रेड लिखा और यहाँ पर आपने इसको रीलोड कर दिया। ये कलर तो आ गया, लेकिन अब आप चाहते हैं कि ये सिर्फ ऐसे ही मुमकिन है या कोई कोडिंग वगैरह भी यूज़ की जा सकती है। असल में कलर बहुत सी तरह से होते हैं, RGB भी होते हैं, CMY के भी होते हैं, RGBA भी होते हैं, बहुत से, वो आगे चलते हुए इंशाल्लाह हम देखते जाएंगे। अभी हम ये देखते हैं कि अगर हम बात करें इसके अलावा किसी और कलर की, तो रेड की जगह पर कलर लगाने, तो RGB अगर हम लगाने हो कलर तो कैसे लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखना होगा RGB, R स्टैंड फॉर रेड, G फॉर ग्रीन और B फॉर ब्लू। ब्रैकेट के अंदर आपने लगानी होगी वैल्यूज़, रेड की वैल्यू, ग्रीन की वैल्यू और ब्लू की। फॉर एग्जांपल आप अगर रेड की वैल्यू 0 कर दें, ग्रीन की वैल्यू 0 कर दें और ब्लू है उसकी वैल्यू जो है आप, ये होता है 000 होता है, 00 से लेकर ये FF तक होता है, मतलब F इसकी पीक वैल्यू होती है। तो अगर यहाँ पर हम FF कर देते हैं, इसको सेव करते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कलर कौन सा आ चुका है। यहाँ पर क्यों ये ब्लू कलर आया है, क्योंकि हमने ब्लू कलर इसका पीक पर ले गए हैं।
अगर इसकी जगह रेड को आप डबल एफ कर दें या इसकी वैल्यू को देना चाहें वैल्यू भी दे सकते हैं। आप इसको थोड़ा चेंज करके चेक करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू आप देना चाह रहे हैं कि अगर हम इसको 20 कर देते हैं तो चेक करें कि इसकी यहाँ इसको रीलोड करके ये कलर कैसा हुआ। उसके बाद आप इसमें चेंजेस मज़ीद कर दें, इसको आप 100 करना चाह रहे हैं 100 कर दें और इधर से आप इसको रीलोड कर दें। अगर इसकी जगह पर हम डबल एफ कर देते हैं इसकी पीक वैल्यू तो अब यहाँ पर आप चेक करें ये तो ये ग्रीन होगा हमारे पास। इसी तरीके से अगर आप रेड की वैल्यू चेक करना चाहें वो भी दे सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं कलर RGB रेड ग्रीन ब्लू। इसकी जगह पर हेक्साडेसिमल कलर भी हो सकते हैं। वो कैसे यूज़ होते हैं, सिंपल आपने वैसे लिखना है बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कमास के अंदर आपने कर देना यहाँ पर हैश की वैल्यूज़ अगर आप देखना चाहें तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। किसी एक सॉफ्टवेयर में आपको मैं लेकर जाता हूँ। बाकी इसके बारे में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है वो आप डाउनलोड करना चाहें कर लीजिएगा, मैं उसका भी बता देता हूँ। अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ फ़ोटोशॉप में। चलें फ़ोटोशॉप सिंपल सा हमारे पास एक सॉफ्टवेयर 7 को ओपन कर लेते हैं। फ़ोटोशॉप 7 को हमने ओपन किया और कोई भी कलर आपको यहाँ से पसंद आता है उसका, जैसे ये देखें ये कोई कलर है, इस पर आप गौर करें तो इसके आपको मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। HSB है, RGB है और लैब कलर है, CMY की ये 4 कलर होते हैं। ये आपको कलर हैश नज़र आ रही है, ये हेक्साडेसिमल होता है, इसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं यहाँ से कलर चेंज करता जा रहा हूँ यहाँ से उधर से वैल्यू चेंज होती जा रही है। आप कहते हैं ये वैल्यू हमें बेहतर लग रही है, ये कलर हमें चाहिए, इसको आप सिलेक्ट करें, इसको कॉपी कर दें। कॉपी करने के बाद जो आपके पास कोडिंग है उस कोडिंग में आप हैश के आगे इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, रीलोड करें तो ये वही कलर आ चुका है। इसकी जगह खुद से भी कलर की कोडिंग लगा सकते हैं, मैं मज़ीद इंशाल्लाह आगे बताऊंगा कलर कौन कौन से होते हैं। टोमेटो कलर होता है, उसके अलावा जो आप लिख रहे होते हैं ऑफ वाइट कलर होता है, कौन कौन से कलर, तो वो भी इंशाल्लाह किसी लेक्चर में मैं बताऊँगा। इसकी जगह पर आप खुद लिखना चाह रहे हैं 00 कर दिए, डबल एफ कर दिए 00 और इसको आपने सेव किया तो ये आपके पास कलर आ जाता है ये। अगर आप इसकी जगह पर आप 6 टाइम F कर देते हैं तो ये आपके पास वाइट कलर आ जाता है। तो ये हेक्साडेसिमल कलर भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, RGB कलर यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं और आप इसके अलावा सिंपल कलर का नाम लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ गया। ये हमारे पास चलें यहाँ तक, आगे हम मज़ीद चलते हैं। तो मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये होता है कलर पिकर। कलर को पिक करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है। MS वर्ड को ओपन किया मैंने, यहाँ लिख देता हूँ आपको, ये होता है कलर पिकर। यहाँ उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। इसको आप थोड़ा जूम मैंने करा दिया, ये देख लें, ये आपके पास सॉफ्टवेयर है कलर पिकर। 2-3 MB का सॉफ्टवेयर है। इस पर आपको गिरगिट बना हुआ नज़र आएगा और जहाँ भी क्लिक करेंगे तो हेक्साडेसिमल जो कोड्स हैं वो आपको ये दिखा देगा। वहाँ से कॉपी करके आप वेब में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये हो गया आपके पास सॉफ्टवेयर की जो मैं बात कर रहा था वो भी बता दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है तो वो क्या कि अगर हम बात करते हैं सेल पैडिंग की, सेल स्पेसिंग की, जैसे मैं पहले बता रहा था वो कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग यही यूज़ करेंगे। हम लगाते हैं इसको सेल पैडिंग। सेल पैडिंग इज इक्वल टू हमने कर दिया, इसको पिक्सल्स में भी लगा सकते हैं, परसेंटेज में लगा सकते हैं। तो मैंने इसको कर दिया 20 पिक्सल्स, सेव कर दिया। सेल पैडिंग की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अभी। तो सेल पैडिंग देखें कि अब क्या फ़र्क लगता है। ये अब जो आपके पास लिखा हुआ, थोड़ा इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, ये नज़र आ रहा है। अब ये जो लिखा हुआ था इसकी स्पेस जो है वो एडजस्ट हुई है। पहले देखा था आपने ये क्लोज यहाँ थे, अब सेल के अंदर जो लिखा हो ये इंटरनली आप कह सकते हैं, अंदरूनी तौर पर अगर स्पेस हमने बढ़ाना है सेल के अंदर राइटिंग के दरमियान और ये सेल के अंदर ये स्पेस आपने एडजस्ट करना है, तो ये आपके पास क्या होता है, सेल पैडिंग है। और अगर हम सेल स्पेसिंग की बात करें तो ये बॉर्डर और ये जो स्पेस है इसको कंट्रोल करेगा। जैसे इसी के साथ हम यूज़ कर लेते हैं, सेल पैडिंग हो गया, सेल स्पेसिंग कर लेते हैं। सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू, इसके अंदर आप कर देते हैं इसको भी 20 पिक्सल्स, इसको आप सेव कर लें और इसको आपने क्या करना है, यहाँ से रीलोड कर दें। तो अब यहाँ से अगर इसका थोड़ा साइज़ कम करना है, थोड़ा सा साइज़ कम कर दें।
अच्छा, तो यहाँ आपको फ़र्क वाज़े हो गया होगा कि सेल पैडिंग जो होती है वो सेल के अंदर मौजूद जो आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसका गैप बढ़ाना है, और सेल स्पेसिंग जो है यहाँ से बॉर्डर से यहाँ से स्पेस बढ़ाना है। इसको मज़ीद बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। ये आपके पास सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग है। यहाँ तक समझ उम्मीद करता हूँ आपको आ चुकी होगी। मज़ीद जो है हम आगे बढ़ते हैं कोडिंग की तरफ। सेल पैडिंग भी हो गई, सेल स्पेसिंग भी हो गई। मज़ीद अगर हम बात कर लें तो कॉल स्पैन की बात कर लेते हैं और रो स्पैन की बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जैसे हमने बात की थी बॉडी की, जब हम टेबल की बात कर रहे हैं तो टेबल जो बनेगा इसको आप एक टैग यहाँ यूज़ करें जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टी बॉडी। टी बॉडी का मतलब क्या है, टेबल बॉडी। टी बॉडी का टैग लगाएंगे मतलब कि हमने टोटली जो है टेबल का जो वर्क करना है वो टी बॉडी के अंदर करना है। तो जहाँ ये टेबल का टैग क्लोज हो रहा है तो वहाँ पर जो है आप इससे जो लिखा हुआ है टेबल, इसके बाद आपने क्या करना है, एक टैग क्लोज कर देना टी बॉडी का। आप टेबल बॉडी का टैग आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब टेबल बॉडी के बाद हमारे पास क्या होता है, टी फुट होता है। जहाँ पर आप टेबल का बॉटम चाह रहे हैं यहाँ पर आप टी फुट, जैसे फुटर की मैंने बात की थी, यहाँ टी फुट का टैग आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, और इसको क्लोज करना चाहें तो टी फुट को क्लोज भी कर सकते हैं। इसके अंदर रहते हुए कोई भी चीज़ आपने टेबल के बॉटम पर लगानी है तो आप लगा सकते हैं, यहाँ इसके दरमियान में आप लगा सकते हैं। तो यहाँ एक ये बात होगी। अब एक लास्ट एक टैग हम देखते हैं यहाँ पर, वो हमारे पास क्या होता है, कॉल ग्रुप। कॉल ग्रुप है, ठीक है। तो कॉलम का ग्रुप है, ये रो का ग्रुप, हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ टैग एडजस्ट कर सकते हैं ताकि इसमें वर्क कर सकें। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमें लगे कि हमने मर्ज करना है ये वहाँ लग जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने अगर कॉलम का ग्रुप जो है बनाना है तो इसको मैं कर देता हूँ कॉल ग्रुप। कॉल ग्रुप मतलब कॉलम ग्रुप भी आ गया। कॉलम ग्रुप का टैग यहाँ, और मैंने ये कहाँ पर क्लोज करना है, जहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कॉलम के ग्रुप बनाने हैं, तो ओवरऑल टेबल के एंड पर, ये जहाँ भी मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर मैं चाहता हूँ, चले यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता हूँ। कॉल ग्रुप हो गया, कॉलम ग्रुप हो गया। कॉलम ग्रुप के बाद अगर आप चाहें कहीं पर रो को मर्ज करना है तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, ये कॉलम ग्रुप हो गया। आपने कहीं एडजस्टमेंट करनी है जहाँ ये क्लोज हो रहे हैं, यहाँ से मैं आगे यहाँ बार बार भी हम यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि यूज़ किए जाते जो टैग वो हमारे पास क्या होता है, कॉलम ग्रुप होता है। रो ग्रुप ये है कि आगे स्टाइल्स में जाकर देखेंगे, अगर हम खुद से टैग वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं, उनको स्टाइल में लेना चाह रहे हैं, आगे इंशाल्लाह एट्रीब्यूट देखेंगे, क्लास यूज़ करेंगे, डिव यूज़ करेंगे वहाँ, तो यहाँ अमूमन यूज़ किया जाता है जो टैग वो क्या होता है, कॉल ग्रुप होता है। तो अब अगर हम मर्ज करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से मर्ज कर सकते हैं, यहाँ पर टेबल हेड आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि ऊपर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये एक की जो है वो इनकी रो हो, कॉलम एक हो और रो भी एक हो। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है, तो यहाँ क्या करना है, कॉलम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्या है, मंडे से लेकर संडे तक करें, ये 7 बन रहे हैं तो इधर आप 7 कर दें। देख लें कि 7 हमने लिखा, तो आप पहले चेक कर लेते हैं कि क्या इसका सिलसिला होगा। ये मंडे इसके इक्वल आ चुका है, ठीक है। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे वगैरह के लिए हमने अलग करना पड़ेगा। तो हम ये चाह रहे हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मंडे लिखा हुआ था, यहाँ पर मंडे नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ टेबल होता है। जाहिर सी बात है, आप अगर टेबल लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप चाहेंगे कि ये इकट्ठा इसी तरह लिखा हुआ। अगर मैंने इसको टेबल कर दिया लिखा हुआ और सेव कर दिया, अब यहाँ आप चेक करें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है टेबल। तो अब आप चाहते हैं ये टेबल है तो यहाँ शो हो, या फिर कैलेंडर लिखा हो यहाँ शो हो, तो ये आप कर सकते हैं। ये आपके पास इन क्या कर दिया, कॉलम्स जो थे उनको मर्ज कर दिया। अगर इसी जगह पर हम बात करते हैं रो की, तो यहाँ हम कर देते हैं, जैसे कॉल स्पैन था तो यहाँ से कर देते हैं इसको और रो स्पैन। रो स्पैन किया और यहाँ से हमने इसको कर दिया मर्ज। तो अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रोज़ जो थी वो क्या हो गई, मर्ज हो गई। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन बहुत से करते हैं स्टूडेंट के, बॉर्डर की बात करें, आगे इंशाल्लाह स्टाइल्स में जब जाएंगे सीएसएस के अंदर इंशाल्लाह तो हर तरह का वर्क करेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने भी बॉर्डर्स हैं उनका कलर वगैरह स्टाइल वगैरह चेंज करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो चीज़ें आगे आएंगी,
तो कौन सी चीज़ आप लोगों को बतानी है, किस तरह से बतानी है, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह साथ साथ चलते जाएंगे और इसको मज़ीद आगे लेकर चलते जाएंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। हमने इसमें बात की आज के ट्यूटोरियल में अलाइनमेंट की, उसके बाद कलर पिकर के बारे में आपको बताया, बैकग्राउंड कलर के बारे में बताया, RGB भी होता है, सिंपल वैल्यू भी दे सकते हैं या हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग हो सकती है, कॉल स्पैन है, रो स्पैन है, टेबल बॉडी है, टेबल फुट है और कॉल ग्रुप है, कॉल ग्रुप को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होंगी। CSS में इसको मज़ीद स्टाइल देंगे इंशाल्लाह कैलेंडर को, जो हमारे पास कैलेंडर कह रहा हूँ, कैलेंडर तो हमारे पास चीज़ बनी हुई है, टेबल की बात करेंगे इंशाल्लाह मज़ीद CSS में स्टाइल देने के लिए। तो मज़ीद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में हमेशा याद रखें, अपना वर्क ज़रूर मुझे सेंड करते रहें। काफ़ी खुशी होती है जब आप अपना वर्क सेंड करते हैं, इसका मतलब कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि बच्चे मुझे मेल करते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू अपना वर्क चेक कराते हैं। उससे पता चलता है चाहे वो स्टूडेंट गिनती के ही हों, लेकिन मुझे मेहनत करने में तब मज़ा आता है कि बच्चे वाकई जो है लेक्चर सुनते हैं और प्रैक्टिकल वर्क भी करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।